पवित्र आत्माओं, सोचा थोड़ी सी बात और कर लूँ, थोड़ी सी ऐसी मस्तिष्क में आ रही है। देखो, हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को मिटाने के लिए पूरे यत्न किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं, और लोग रात और दिन लगे पड़े हैं कि मिटा देंगे सनातन को, मिटा देंगे सनातन को। हैं शर्म नहीं आती? सनातन को मिटा देगा? अरे अपने पुरखों को जाके पूछ, तुम्हारे हमारे सबके पुरखे सनातनी थे, और जो आज अपने आप को हमसे अलग समझते हैं, सनातनियों से अलग समझते हैं, उनके भी पुरखे सब सनातनी थे, शुद्ध सनातनी थे। लेकिन कितनी मजबूरियां सही होंगी तब जाकर के सनातन के मार्ग से अलग हटे। बंधुओं, आज भी विदेशों में कई स्थानों पर, कई विद्यालयों पर हमारे अपने ही ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में या वहाँ की भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों को प्रारंभ से ही वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, इसके बारे में समझाया जाता है। वात पित्त कफ के अनुसार कैसा खाना लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वात के रोगी को क्या करना चाहिए, पित्त के रोगी को क्या करना चाहिए, वो सब कुछ बता दिया जाता है और बता रहे हैं। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं है? हमने अपने ज्ञान विज्ञान को अलग हटा दिया, दूर कर दिया, और उस ज्ञान विज्ञान को अलग हटा करके एक ऐसा विज्ञान थोपा गया हमारे ऊपर कि हमें मजबूर होकर के, विवश होकर के उसको ही मानना पड़ता है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, मैं अक्सर ये बातें बार बार कहता भी रहता हूँ। एक बात बताइए कि हमारे जो वैद्य थे, बड़े आदरणीय थे, हमारे बड़े सम्माननीय थे, उनके पास कौन कौन सी मशीनें थीं बीमारियों को चेक करने के लिए? उनके पास उनका अपना ज्ञान था, उनका जो माइंड था ना, वो सुपर माइंड था। उनके समक्ष, उनके सामने जब कोई व्यक्ति आता था तो उसकी नाड़ी पकड़ के, नाड़ी देख करके पूरे शरीर को स्कैन कर दिया करते थे कि आपकी नाड़ी वात वाली है, पित्त वाली है या कफ वाली है, किस प्रकार की नाड़ी आपकी चल रही है। ठीक इसी प्रकार से आँखों को देख करके, आँखों में देखते थे कि पीलापन है, लालिमा आ रही है, सफ़ेद है, कैसा है, उसको देख करके, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके, आपके दांतों को देख करके, आपकी जीभ देख करके, आपके बात करने के ढंग को देख करके, आपके पेट को छू करके, दबा करके देखने से, और आपके पेशाब का रंग कैसा है ये पूछ करके, आप मल कितनी देर में त्याग करते हैं उसको समझ करके, बताइए कितनी सारी बातें हैं। अब कॉन्स्टिपेशन को चेक करवाने के लिए व्यक्ति वहाँ जा रहा है, स्टूल टेस्ट करवाने के लिए, बताइए हद हो गया। तो ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे वैद्य लोग पूरी तरह से समझ करके निराकरण कर दिया करते थे, और ऐसा निराकरण करते थे कि एक ही बार में उस व्यक्ति की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज कई कई वर्ष तक बीमारियों को भोग रहे हैं, भोगते भोगते हमें लंबा समय बीत जाता है, लेकिन बीमारियां टस से मस नहीं होती हैं। ये कौन सा विज्ञान है? ये कौन सा साइंस है? क्या है ये सब? अरे प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, नेचुरल लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, ये पाप है क्या? तो हमें वो दिशा नहीं दी जा रही है। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली को लेकर के हम भी काम कर रहे हैं। देखो, कोई व्यक्ति अगर मुझसे ये पूछे कि आपको कितना समय हो गया है, मैं आपको बताऊं, सन 1989 में मैंने अपना घर छोड़ा था, घर से भाग गया था। तो घर से भाग गया था, उसके बाद फिर मैं प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में आ गया था, क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे वो महान वैज्ञानिक थे, श्रद्धेय पूज्यपाद महात्मा जगदीश्वर आनंद जी महाराज, मेरठ पांचली आश्रम वाले। मैं उनके श्री चरणों में लगभग 13 वर्ष रहा हूँ। उसके बाद फिर लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। आपने गुजरात के राज्यपाल, अब तो वो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, दोनों स्टेट के राज्यपाल हैं,
डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी 1992 में आश्रम आए थे। कौन से आश्रम? मेरठ। और उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि स्वामी जी क्या मैं बच सकता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी ऐसी है। उन्होंने अपनी आंतों की अपने सारी स्थितियाँ बताई, उस अल्सर की पूरी स्थितियाँ समझाई। स्वामी जी ने कहा कि क्यों नहीं बच सकते, क्या हो गया? बोले डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप बच नहीं सकते, आपका जीवन थोड़ा सा रह गया है, आंतें आपकी पूरी तरह से सड़ गई हैं। 2 महीने लगे उनको। 2 महीने में उनकी आंतें बिल्कुल हमारे जैसी हो गई और आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और मेरे गुरुजी का उपकार मानते हैं कि मैं एक तपस्वी संत महात्मा के सानिध्य में रह करके मैंने अपना जीवन नया बना लिया, मैंने अपना जीवन बचा लिया। उन्होंने फिर कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना भी की। उस समय मैं भी गया था वहाँ। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक जीवन शैली ही ऐसी है या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है जो आपके जीवन को बचा सकती है। पर हमसे आप शर्त मत लगाइए, शर्त मत लगाइए जी ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा कर देंगे क्या। हम कोई चमत्कारी जादू नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। और हाँ, प्रकृति से बड़ा कोई जादू है भी नहीं, इससे बड़ा कोई जादूगर है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति हमारी माता है। तो आइए हम सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं और प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, योग मार्ग पर चलें। अब आप आने की योजना बनाओ, जल्दी ही हमारे शिविर प्रारंभ होने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में पूछें हमसे कि आपको कोई भी समस्या है या किसी विषय पर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना करके दें, ये भी कर सकते हैं। पर पता क्या है, वीडियो तो बना देंगे हम, किसी भी बीमारी पर आपको समझा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। घर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर एक बार आने के बाद ही कई बातें स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। तो निश्चिंत होकर के आप लोग पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।